आपकी एग्जाम बिल्कुल सामने है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेता हूं। मैंने टाइटल लिखा है सबसे पहले ये याद करें, बाकी सब बाद में। ऐसा क्यों सर, क्या बाकी की वैल्यू नहीं है? बाकी की वैल्यू तो है, लेकिन जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या मान लो उनमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, बाकी में प्रश्न आने की संभावना बहुत कम रहती है। हालांकि सारी बातें संभावना पर होती हैं, कोई कहता है कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होता है, भविष्य किसी को पता नहीं है। पेपर बिल्कुल छप चुके हैं, पैक हो चुके हैं, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर भी कंपटीशन का नॉलेज रखने वाले लोग आपको कुछ बातें बताते हैं, उनको थोड़ा सा विचार करके अमल कीजिए, हो सकता है आपको फायदा कर जाए। चलो बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। वैसे तो 120 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जिसमें अलग अलग आप देखें तो 4 सेक्शन बना रखे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीके। जीके में आप लोग देखेंगे तो 6 सेक्शन बना रखे हैं। एक में ज्योग्राफी पूरी कर रखी है, हिस्ट्री और कल्चर कर रखी है, इसके अलावा पॉलिटी कर रखी है, जनरल साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर। ये जो 6 सेक्शन है, इनको आप कैसे तैयार करेंगे, ये सारी बातें हम लोग कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितना पढ़ने पर हमें फायदा हो सकता है, या फिर ये टॉपिक तो हमें पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। देखो शुरू करता हूं। अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो संधि आपको पढ़नी है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने हैं, शब्दकोश कंप्लीट पढ़ के जाना है, इसमें कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और कार्यालय पत्र के बारे में मैंने कह दिया, कार्यालय पत्र के ट्रेंड ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना आजकल बढ़ी है इसमें। अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो टेंस आपको पूरे पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि टेंस पढ़ने वाला बच्चा ही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कर पाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएगा, इनका रोल ज्यादा है। हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी वही बच्चा कर पाएगा। अगला टेक्निकल टर्म्स आप लोग याद करके जाएं, क्योंकि इसमें हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी आप शब्द भी बना पाएंगे और सेंटेंस भी बना पाएंगे, कब, जब आप इनको पढ़ लेंगे। अब हम जीके के अंदर आ जाते हैं। देखो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ये जो टॉपिक मैंने 6 सिलेक्ट किए हैं, इनमें प्रश्न जरूर आएंगे, आप इनको पढ़ के जाना। सामान्य परिचय, जो हर बुक का ज्योग्राफी में दूसरा, पहला या दूसरा टॉपिक होता है, ये जो 2 टॉपिक है स्थिति विस्तार से संबंधित, आप इनको पढ़ के जाएंगे। कौन सा जिला किसे टच हो रहा है, बाहरी सीमा कौन सी है, राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है, ये सारी याद करके जानी है। मृदा से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जलवायु का वर्गीकरण, किस किस ने किस हिसाब से वर्गीकरण किया है, कौन सा क्षेत्र कौन से वर्गीकरण में आता है, ये आप लोग याद कर जाएंगे। अपवाह तंत्र जरूर याद करेंगे, जिसमें नदी है, झील है और आपकी जो परियोजना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जनगणना और परिवहन भी आपको सीख के जाना है, याद करके जाना है। अगला है हिस्ट्री और कल्चर की बात करें। आप बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है लाइब्रेरी के अंदर बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप को ढंग से पढ़ रहे हैं, हालांकि पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री को ज़्यादा डीप से पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखना उसमें युद्ध और संधि विशेष करके पढ़नी है। कौन कौन से युद्ध इतिहास में आज तक हुए हैं, कौन कौन सी संधि आज तक इतिहास में हुई हैं। स्वतंत्रता के जो आंदोलन है वो जरूरी आपको याद करने हैं, आपका जैसे जनजातीय आंदोलन है। और एकीकरण आपको अच्छे से याद करना है कि भारत राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों को कब कब मिलाया गया, कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया, एकीकरण याद करके जाना है। वेश, उसके बाद में जो टॉपिक लिखे हैं मैंने कल्चर के, ये जो टॉपिक लिखे हैं आपके सामने, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, संगीत, नृत्य। अगला है लोक देवता, मेले त्योहार है, पर्यटन स्थल है, स्मारक है, ये आपको याद करके जाना है। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। अगला मैं बताऊँ पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी में आपको ये करना है संविधान का निर्माण और विशेषताएं। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स कर दिया, 5 इधर 5 इधर, तो संविधान का निर्माण और विशेषता याद कर लेना। 3 टॉपिक आपके जो मूल अधिकार हैं, राइट्स हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य, और डीपीएसपी, ये आपको 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाने हैं। राज्य की मैं बात करूं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछ लिया जाए, या फिर कौन मुख्यमंत्री कौन राज्यपाल कब रहा था, कब किसकी मृत्यु हुई, ऐसी बातें पूछ सकते हैं। विधानसभा से संबंधित सवाल क्या पता पूछ ले, संभावना थोड़ी कम है, बाकी न्यायपालिका का सवाल पूछने की संभावना ज़्यादा है। वैसे 5 टॉपिक में से प्रश्न तो 5 ही आएंगे, लेकिन मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जो एसपी कलेक्टर होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात करूँ जनरल साइंस की, तो सामान्य जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पहले पहले चैप्टर होते हैं, जिनमें सामान्य बातें होती हैं, वो पढ़ लेना। केमिस्ट्री में धातु पढ़ लेना, और फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेना, और बायोलॉजी में आनुवंशिकी पढ़ लेना, और दूसरा मानव शरीर और मानव के रोग पढ़ लेना। ये टॉपिक पढ़ लोगे आप लोग। अगर बात करूँ करंट अफेयर की, करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा है, आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ना है, उसमें कोई कहीं अनुमान नहीं लगा सकते हैं कहाँ से क्या बातें पूछेंगी। अगला है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आने हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लेना, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो MS ऑफिस है वो पढ़ लेना, इसके अलावा ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। मैथ में 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। 15 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे औसत, प्रतिशत, ब्याज, समय, कार्य, दूरी, एक तो वो है ना, तो समय, दूरी और चाल, ये 2 टॉपिक है, ये आप पढ़ लेना। और ब्याज दोनों पढ़ने हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज भी, साधारण ब्याज भी, ये मैंने सिलेक्ट किए हैं। और अब बात करते हैं सर, हमारे पास कंटेंट का अभाव है,
तो 2 गिफ्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो गिफ्ट क्या है वो आपको बता देता हूँ। आपको पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया, आपके पास काफ़ी सोर्स हैं, अब ज़्यादा ना तो पैसा खर्च करना है, न ही ऊर्जा खर्च करनी है। जो वीडियो देख रहे हो आप, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन की। आप चाहो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो नोट्स गुरुजी। इसके अंदर क्या करना है, इंस्टॉल बिल्कुल फ्री कर लो। उसके बाद में जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसमें फ्री स्टडी मटेरियल होगा, एक टैब होगी फ्री स्टडी मटेरियल, इस पर क्लिक करोगे ऐसे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे नोट्स इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं। थोड़ा और स्क्रॉल ऊपर करोगे आप तो राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, राजस्थान का स्टडी जीके है ना, और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, ऐसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है आपको। यहाँ जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करोगे तो आप इन नोट्स को एक्सपोर्ट यानी डाउनलोड करके एक दूसरे दोस्तों को शेयर कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल, इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें क्या है जी, इसमें आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, ये सॉरी फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। ये जो फ्री टेस्ट सीरीज लिखा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी बहुत सारी फ्री में। इसको आप ऊपर करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो जैसे मान लो राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी का टेस्ट सीरीज है, ये रही राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आप चाहो तो मॉक टेस्ट भी इसमें है। मॉक टेस्ट का मतलब ये है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसके 10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई चीज़ आपके दिमाग में रह जाए, सर मुझे ये चीज़ नहीं मिली, कुछ और समस्या है, कोई और आपको लगता है सर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई कंटेंट की आवश्यकता है, मैंने नोट्स खूब बता दिए हैं, मैंने टेस्ट बता दिए हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बता दिया। देखो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ये जो टेस्ट मैं फ्री दे रहा हूँ, अटेम्प्ट आपको ही करने हैं। आपको पता करना है मुझे कितना नॉलेज है, फिर आपको नोट से पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, तैयारी करते रहिए बिल्कुल फ्री में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।